हेलो माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका लुनेटिक फैक्ट शो में, जहां पर आपको दुनिया भर के फैक्ट्स और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक देते जाना। तो चलिए शो को शुरू करते हैं। आपने सुना होगा, काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आप बहुत दुख में हो और अगर आप अल्कोहल पिए तो आप सब भूल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। असल बात यह है कि जब इंसान अल्कोहल पीता है, टेम्परेरी समय के लिए ब्रेन मेमोरीज बनाना बंद कर देता है और इसी कारण इंसान को दुख और दर्द फील नहीं होता। क्या आपको पता है कि इटालियन मैन जिसकी उम्र थी 99 इयर्स, उसकी शादी को लगभग 77 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे और उसकी वाइफ की एज थी 96। और इस 99 इयर्स के बुजुर्ग ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया, और वो भी इसलिए कि उसे पता चला कि 60 साल पहले उसकी बीबी का किसी के साथ चक्कर था। हम में से कई लोग बाहर से पानी की बोतल्स खरीदते हैं और ज्यादा करके लोग उस बोतल्स को रास्ते पे ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता है, जर्मनी में एक मशीन है जो बोतल्स को रिसाइकल करता है। पानी पी लेने के बाद आपको उस बोतल को उस मशीन के अंदर डालना होता है और आपको उसके बदले थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। कितना अच्छा नहीं? पोटैटो चिप्स हम सालों से खाते आ रहे हैं और इस दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कोई वेफर्स है तो पोटैटो चिप्स ही है। मगर आपको पता है, पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था। ये बात 1853 की है। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मून्स लेक हाउस, जो कि न्यूयॉर्क में है। वहाँ का एक शेफ था जिसका नाम था जॉर्ज क्रम, और वो फ्राइड पोटैटोस बनाता था। और जहाँ पर वो अपने फ्राइड पोटैटोस रेगुलर डिलीवर करता, वहाँ से बहुत बार कंप्लेंट आती कि उसके तले हुए पोटैटोस पतले नहीं होते, उन्हें और भी पतले चाहिए। और जॉर्ज क्रम उनकी ये कंप्लेंट से परेशान हो चुका था और उसने गुस्से में आके पोटैटोस के एकदम पतले पीस किए और फ्राई करके डिलीवर कर दिया। और सरप्राइजिंगली इस बार उस कस्टमर को ये तले हुए पोटैटोस बहुत अच्छे लगे और उन्होंने बहुत तारीफ की, और इसी इंसिडेंट के बाद हुआ पोटैटो चिप्स का बॉर्न। Shall I just run and jump up? Yeah. Okay. Wait, jump up! आपको पता है एक इंसान है जिसका नाम है ल्यूक एकिंस। वो एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर है। वो अपने लाइफ में स्काई डाइविंग काफी सालों से करते आ रहा है, और इतने सालों की स्काई डाइविंग के बाद ल्यूक डिसाइड करता है कि वो एक बार अब पैराशूट के बिना कूदेगा, क्योंकि उसका कहना ऐसा था कि इतने सालों से स्काई डाइविंग करने के बाद उसे अपने आप को हवा में कंट्रोल करना आ चुका है। और उसने ये कहा कि वो बिना पैराशूट के जमीन पे बनाए हुए एक फिक्स स्पॉट पे उतर सकता है, और वो स्पॉट के ऊपर एक बड़ी सी जाली बनाई होती है और वो उस जाली के अंदर लैंड करने वाला होता है। और इस बिना पैराशूट वाले स्काई डाइविंग के 2 साल के प्रैक्टिस के बाद वो फाइनली 25,000 फीट की ऊंचाई से एक जंप मार देता है, और वो भी बिना पैराशूट के। और सरप्राइजिंगली वो उसके बनाए हुए स्पॉट पे प्रॉपरली लैंड भी कर लेता है। टाइटैनिक शिप तो हम सभी को पता है, और ये शिप 1911 में लॉन्च की गई थी, मई 31 को। और तभी के समय में ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट ये टाइटैनिक शिप ही थी। और आपको पता है, टाइटैनिक को एक टाइटल भी दिया गया था कि द अनसिंकेबल शिप, मतलब कि कभी डूब ना पाए ऐसी शिप। और अनफॉर्चुनेटली इस शिप के लॉन्च के 1 साल बाद ही एक बड़ा सा हादसा हुआ और डूब गई। और टाइटैनिक की कहानी तो हम में से कई लोगों को पता ही होगी। क्या आपको पता है, यूक्रेन में एक टनल है जिसे दुनिया की सबसे रोमांटिक टनल माना जाता है, और उस टनल का नाम है टनल ऑफ लव। जरा सोचो, यहाँ चलने में कितना मजा आएगा, नहीं? एक इंसान था जिसका नाम था जॉन रेड, और उसका 16 साल का बेटा कार एक्सीडेंट में मारा जाता है।
और उसके बेटे की डेथ के बाद वो उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर देता है और उसके बेटे के बॉडी ऑर्गन्स में से उसका हार्ट एक रॉबर्ट कॉनर नाम के इंसान को डोनेट होता है और रॉबर्ट की उस हार्ट से जान बच भी जाती है। और इसके बाद रॉबर्ट जॉन को गिफ्ट में एक टेडी बेयर देता है जिसमें उसके बेटे की हार्ट बीट्स की रिकॉर्डिंग होती है। Did you just go through the leg? That's a f***ing weird. Oh, you alright? Yeah, I'm good. I know my head on there. You got a few scratches on your head. You. तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और अगर ऐसे ही वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। अलविदा एंड कीप स्माइलिंग।